वीडियो वी विल सी अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल दैट इज सिलिका फ्यूम। ठीक है, सिलिका फ्यूम एक प्रकार का आर्टिफिशियल पुजलोना होता है। तो हमने पुजलोना देख चुके हैं। पुजलोना एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी खुद से सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जब वो लाइम से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो उसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, तो उसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी क्या आती है, आ जाती है। तो उसी तरह सिलिका फ्यूम भी है। सिलिका फ्यूम की कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जब ये लाइम के साथ मिक्स होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है। तो अब हम जानते हैं सिलिका फ्यूम होता क्या है। सिलिका फ्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोसिलिका, इसको माइक्रोसिलिका भी कहते हैं हम। इट इज अ लाइट टू डार्क ग्रे सीमेंटियस मटेरियल कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट 85% फाइन एमोर्फस SiO2 पार्टिकल। बेसिकली ये लाइट टू डार्क ग्रे सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिसमें 85% से ज़्यादा एमोर्फस SiO2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो SiO2 पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि अगर सीमेंट इनकी पार्टिकल साइज देखा जाए तो सीमेंट की पार्टिकल साइज से 1/50th होती है। ठीक है, 1/50th ऑफ सीमेंट पार्टिकल साइज होती है सिलिका फ्यूम की पार्टिकल साइज। तो इनकी पार्टिकल साइज छोटी होती है तो इनमें लार्जर सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो अभी इन प्रॉपर्टीज का बहुत यूज है। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज अ लाइट टू डार्क ग्रे सीमेंटियस मटेरियल कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट 85% फाइन एमोर्फस SiO2 पार्टिकल। एमोर्फस नॉन क्रिस्टलाइन कहते हैं एमोर्फस को, और साथ ही साथ हम इसको क्या कहते हैं, ग्लासी। ठीक है, ये बनता कैसे है, इट इज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन मेटल बाय रिडक्शन ऑफ हाईली प्योरिटी कॉर्ड्स इन अ सबमर्ज्ड आर्क इलेक्ट्रिक फर्नेस हीटेड टू 2000 डिग्री सेल्सियस विद कोल कोक एज फ्यूल। कहने का मतलब है सिलिका फ्यूम एक बाय प्रोडक्ट है। जब हम सिलिकॉन को मैन्युफैक्चर करते हैं क्वार्ट्ज से इन इलेक्ट्रिक फर्नेस बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन एट 2000 डिग्री सेल्सियस, तो जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है वो बाय प्रोडक्ट क्या रहता है, वो बाय प्रोडक्ट होता है सिलिका फ्यूम। ठीक है, अब हमने जैसे बात की है कि सिलिका फ्यूम बहुत छोटे होते हैं, तो जो इनकी पार्टिकल साइज होती है, इंडिविजुअल पार्टिकल साइज, वो 1/50th द साइज ऑफ एन एवरेज पोर्टलैंड सीमेंट पार्टिकल की होती है। क्लियर है, यानी कि अगर सीमेंट पार्टिकल की साइज 1 mm है तो इसकी पार्टिकल साइज कितनी हो गई, 1/50 mm। ठीक है, 1/50 mm। अब देखो ये फाइन पार्टिकल है। ठीक है, ये फाइन पार्टिकल है तो उनका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये जो हाई कंटेंट ऑफ एमॉर्फस SiO2 है, यानी कि जो इसमें SiO2 पार्टिकल्स हैं, इनकी वजह से इसको क्या मिल जाती है, सुपर प्रोज्लोनिक प्रॉपर्टी मिल जाती है। सुपर प्रोज्लोनिक प्रॉपर्टीज मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत छोटे रहते हैं, ज्यादा सरफेस एरिया रहता है, और साथ ही साथ इसमें हाई कंटेंट ऑफ एमॉर्फस SiO2 होता है। एमॉर्फस ज्यादा तेज रिएक्ट करता है इन कंपैरिजन टू क्रिस्टलाइन, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट, सिलिका फ्यूम का इफेक्ट या तो सिलिका फ्यूम का एक्शन कैसे होता है, सिलिका फ्यूम कैसे एक्ट करता है। तो इफेक्ट ऑफ सिलिका फ्यूम कैन बी एक्सप्लेन बाय टू मैकेनिज्म। पहला है पुजलोनिक एक्शन, दूसरा है माइक्रोफिलर इफेक्ट। पुजलोनिक एक्शन वही मैंने जैसे बात की, जब हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होता है, ठीक है, तो आपका CSH प्रोडक्ट के साथ लाइम भी प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम उसमें सिलिका फ्यूम डाल देंगे तो ये सिलिका फ्यूम क्या करेगा, लाइम के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और क्या बना लेगा, CSH जेल, जो कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब माइक्रोफिलर इफेक्ट क्या है, कहने का मतलब है सिलिका फ्यूम बहुत छोटे होते हैं, तो ये सीमेंट पार्टिकल्स के वॉइड्स को भरते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एग्रीगेट्स के भी वॉइड्स को भरते हैं, जिसकी वजह से जो परमिबिलिटी होती है कंक्रीट की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कंक्रीट बेसिकली एक नॉन पोरस बन जाता है, यानी कि उसमें वॉइड्स कम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो डेंस बन जाता है, और डेंस बन जाएगा तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सिलिका फ्यूम का एक्शन दो मैकेनिज्म से बताया जा सकता है, पुजलोनिक एक्शन और एक होता है माइक्रोफिलर इफेक्ट। पुजलोनिक एक्शन हमने पहले भी पढ़ चुका है कि क्या होता है, जब हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होता है तो आपका लाइम बनता है और CSH प्रोडक्ट बनता है। तो लाइम लाइम को लाइम किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, जो सिलिका है सिलिका फ्यूम में, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CSH जेल, और वो क्या देते हैं, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। और साथ ही साथ सिलिका क्या करता है, सिलिका फ्यूम बहुत छोटे होते हैं, तो ये सीमेंट पार्टिकल्स के वॉइड्स को भर देते हैं, और साथ ही साथ एग्रीगेट्स के भी वॉइड्स को भर देते हैं, तो जिसकी वजह से वॉइड्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से परमिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है कंक्रीट की। और साथ ही साथ जब वॉइड्स कम हो जाते हैं तो इनकी डेंसिटी कंक्रीट की क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और अल्टीमेटली जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है, अब हम बात करें एडवांटेज की। तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं सिलिका फ्यूम यूज करने के। सिलिका फ्यूम का एडवांटेज होता है, सिलिका फ्यूम सेग्रीगेशन रिड्यूस करता है, यानी कि फ्रेश कंक्रीट में जो सेग्रीगेशन का फिनोमिना हो रहा है उसको रिड्यूस करता है सिलिका।
साथ ही साथ ये इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ हार्डन कंक्रीट, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ हार्डन कंक्रीट को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। एडवांटेज और क्या है, स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव करता है साथ ही साथ में, और ये पार्टिकल छोटे होने की वजह से ये वॉइड्स को भर देते हैं, तो परमेबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है कंक्रीट की, यानी कि कंक्रीट को इम्परवियस बना देता है ये। और साथ ही साथ ब्लीडिंग को रिड्यूस करता है। ब्लीडिंग क्या होता था, हमने पढ़ा था कि वाटर राइज कर जाता था, वाटर राइज कर जाता था। अब ये सिलिका फ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बहुत छोटे होते हैं, तो इनका सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ब्लीडिंग क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि सिलिका फ्यूम की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.2 होती है, और स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है 1500 से 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के बीच में। इनकी जो डेंसिटी होती है अनडेंसिफाइड फॉर्म में होती है 200 से 300 केजी पर मीटर क्यूब, और डेंसिफाइड फॉर्म में होती है 500 से 600 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है, तो ये इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब आपको कुछ नोट याद रखने की जरूरत है। तो सबसे पहला नोट ये है कि विद द एडिशन ऑफ सिलिका फ्यूम वर्केबिलिटी डिक्रीजेस एट इट हैज लार्ज सरफेस एरिया। अब इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, यानी कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो ज्यादा ये वाटर यूज करते हैं, ज्यादा वाटर यूज करते हैं, तो वाटर कम अवेलेबल रहता है फॉर वर्केबिलिटी पर्पस। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, सिलिका फ्यूम ऐड करने से वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। और क्या है, विद हाई डोज ऑफ सिलिका फ्यूम सेटिंग टाइम इंक्रीजेस, यानी कि अब सेटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सेटिंग टाइम भी क्या हो जाएगा, अगर हम हाई डोज ऑफ सिलिका रख रहे हैं तो सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा नोट क्या है, यूज विद फ्लाई ऐश टू प्रोड्यूस स्ट्रेंथ एट अर्ली एजेस। अगर हम इसको फ्लाई ऐश के साथ कंक्रीट में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कंक्रीट की जो अर्ली स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या तो स्ट्रेंथ कह सकते हैं कम दिनों में ज्यादा अचीव हो जाएगी, ठीक है। अब एप्लीकेशन बात करते हैं, तो एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ करते हैं, शॉर्टक्रीट एप्लीकेशन। शॉर्टक्रीट मतलब क्या होता है, जब कंक्रीट को हम कहीं प्रेशर से अप्लाई कहते हैं तो उसको हम कहते हैं शॉर्टक्रीट। तो शॉर्टक्रीट एप्लीकेशन में यूज होता है, पम्प्ड कंक्रीट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। माइनिंग एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में ये इस्तेमाल होता है। तो सिलिका फ्यूम हमने जान लिया है, ठीक है।